व्रत पर उत्सव अंक में भगवान धन्वंतरि का जन्म उत्सव। भगवान धन्वंतरि का जन्म उत्सव कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य माना जाता है। देव दानवों द्वारा क्षीर सागर का मंथन करते समय भगवान धन्वंतरि संसार के समस्त रोगों की औषधियों को कलश में भर करके प्रकट हुए थे। उस दिन त्रयोदशी तिथि थी, इसलिए उक्त तिथि में संपूर्ण भारत में तथा अन्य देशों में जहाँ हिंदुओं का निवास है, भगवान धन्वंतरि का जयंती महोत्सव मनाया जाता है। विशेष करके आयुर्वेद के विद्वान तथा वैद्य समाज की ओर से सर्वत्र भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाती है और उसका पूजन भक्ति पूर्वक श्रद्धा के साथ किया जाता है एवं प्रसाद वितरण करके लोगों के दीर्घ जीवन तथा आरोग्य लाभ के लिए मंगल कामना की जाती है। दूसरे दिन संध्या समय जलाशयों में प्रतिमाओं का विसर्जन भजन कीर्तन करते हुए किया जाता है। इस प्रकार भगवान धन्वंतरि प्राणियों को रोग मुक्त करने के लिए भाव भेषज अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। व्रत पर उत्सव अंक में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या तक गोत्रिरात्र व्रत। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से दीपावली के दिन तक किया जाता है। इसमें उदय व्यापनी तिथि ली जाती है। यदि वह 2 दिन हो तो पहले दिन व्रत करें। इस व्रत के लिए गौशाला या गायों के आने जाने के मार्ग में 8 हाथ लंबी और 4 हाथ चौड़ी वेदी बना करके उस पर सतभद्र बनाएं और उसके ऊपर छत्र के आकार का वृक्ष एवं उसमें विविध प्रकार के फल पुष्प और पक्षी बनावें। वृक्ष के नीचे मंडल के मध्य भाग में गोवर्धन भगवान जी की, उसके वाम भाग में रुक्मिणी, मित्रविंदा, शैव्या और जामवती की, दक्षिण भाग में सत्यभामा, लक्ष्मणा, सुदेवा और नागनजीति की, उनके अग्रभाग में नंद बाबा, पृष्ठ भाग में बलभद्र और यशोदा तथा श्री कृष्ण के सामने सुरभि, सुनंदा, सुभद्रा और कामधेनु गौ, उनके सर में मूर्तियां स्थापित करें। उन सब का नाम मंत्र यथा गोवर्धनाय नमः आदि से पूजन करें। वाम आधार गोविंद, रुक्मिणी वल्लभ प्रभु, गोप गोपी सम उपेत, गृहान अर्ध्यम नमस्तुते से भगवान को और रुद्राणाम चैव या माता वसुनाम दुष्टा चैया आदित्यानाम च भगनी साना शांतिम प्रयच्छतु से गौ को अर्घ दें तथा सुरभि वैष्णवी माता नित्यम विष्णु पदे स्थिता प्रतिगृहातु में ग्रासम सुरभि में प्रसिद्धितु से गौ को ग्रास दें। विविध भांति के फल पुष्प, पके हुए अन्न और रस आदि से पूजन करके बांस के पात्रों में सप्तधान्य और 7 मिठाइयाँ भर करके सौभाग्यवती स्त्रियों को दें। इस प्रकार 3 दिन व्रत करें और चौथे दिन प्रातः स्नान आदि करके गायत्री मंत्र से तिलों की 108 आहुति देकर के व्रत का विसर्जन करें तो इससे पुत्र सुख और संपत्ति का लाभ होता है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार गोत्रिरात्र व्रत का फल पुत्र प्राप्ति, सुख भोग और अंत में गोलोक की प्राप्ति बताया गया है।
व्रत पर उत्सव अंक में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चतुर्दशी कहलाती है। सनत कुमार संहिता के अनुसार इसे पूर्व विधा लेना चाहिए। इस दिन अर्णोदय से पूर्व प्रत्यूष काल में स्नान करने से मनुष्य को यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। यद्यपि कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए, फिर भी इस तिथि विशेष को शीर में तेल लगा करके स्नान करना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन सूर्योदय के बाद स्नान करता है उसके शुभ कार्यों का नाश हो जाता है। स्नान से पूर्व शीर पर अपामार्ग का भी प्रोक्षण करना चाहिए। अपामार्ग को निम्न मंत्र पढ़ करके मस्तक पर घुमाना चाहिए। इससे नरक का भय नहीं रहता। शीतालौष्ट समयुक्तम सकंटक दल अन्वितम हर पापम अपमार्ग भ्राम्यमान पुनः पुनः। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहन करके, तिलक लगा करके, दक्षिण अभिमुख होकर के इस प्रकार से नाम मंत्रों से प्रत्येक नाम से तिलयुक्त 3-3 जलांजलि देनी चाहिए। ये यम तर्पण कहलाता है। इससे वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम यमाय नमः, ओम धर्माय नमः, ओम मृत्युय नमः, ओम अनंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठे नमः, ओम मृगोद्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इस दिन देवताओं का पूजन करके दीपदान करना चाहिए। मंदिरों, गुप्त गृहों, रसोई घर, स्नान घर, देव वृक्षों के नीचे, सभा भवन, नदियों के किनारे, चार दीवारी, बगीचे, बावली, गली, कूचे, गौशाला आदि प्रत्येक स्थान पर दीपक जलाना चाहिए। यमराज के उद्देश्य से त्रयोदशी से अमावस्या तक दीप जलाने चाहिए। कथा इस प्रकार है। वामन अवतार में भगवान श्री हरि ने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली। बलि के दान और भक्ति से प्रसन्न होकर के वामन भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा। उससे बलि ने प्रार्थना की कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी सहित इन 3 दिनों में मेरे राज्य का जो भी व्यक्ति यमराज के उद्देश्य से दीपदान करे उसे यम यात्रा ना हो। और इन 3 दिनों में दीपावली मनाने वाले का घर लक्ष्मी जी कभी नहीं छोड़े। भगवान जी ने कहा है, मस्तु जो मनुष्य इन 3 दिनों में दीप उत्सव करेगा उसे छोड़कर मेरी प्रिया लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। व्रत पर उत्सव अंक में हनुमत जन्म महोत्सव, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। अमांत आश्विन अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी भौमवार की महानिशा अर्धरात्रि में अंजना देवी के उदर से हनुमान जी का जन्म हुआ था। अतः हनुमत उपासकों को चाहिए कि वे इस दिन प्रातः स्नान आदि करके
मम शौर्य औदार्य धैर्य आदि वृद्ध्यर्थम हनुमत प्रीति कामन्या हनुमत जयंती महोत्सव अहम कृष्य। ये संकल्प करके हनुमान जी का यथाविधि षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के उपचारों में गंधपूर्ण तेल में सिंदूर मिला करके उससे मूर्ति को चर्चित करें। पुरुष नाम के हजारा गुल हजारा आदि अर्थात पुण्य नाम के पुष्प चढ़ावें तथा नैवेद्य में घृतपूर्ण चूरमा या घी में सेके हुए और शर्करा मिले हुए आटे का मोदक एवं केवला अमरूद आदि फल अर्पण करके वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का पाठ करें। रात्रि के समय घृतपूर्ण दीपकों की दीपावली का प्रदर्शन करावें। यद्यपि अधिकांश उपासक इसी दिन हनुमत जयंती मनाते हैं और व्रत करते हैं, परंतु शास्त्र अंतर में चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हनुमत जन्म का उल्लेख किया गया है। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को हनुमत जयंती मनाने का ये कारण है कि लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या आए। पीछे भगवान श्री रामचंद्र जी और भक्ति जानकी जी ने वानर आदि को विदा करते समय यथा योग्य पारितोषिक दिया था। उस समय इसी दिन सीता जी ने हनुमान जी को पहले तो अपने गले की माला पहनाई, जिसमें बड़े बड़े बहुमूल्य मोती और अनेक रत्न थे, परंतु उनमें राम नाम ना होने से हनुमान जी उसे संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने अपने ललाट पर लगा हुआ सौभाग्य द्रव्य सिंदूर प्रदान किया और कहा, इससे बढ़कर मेरे पास अधिक महत्व की कोई वस्तु नहीं है, अतः तुम इसे हर्ष के साथ धारण करो और सदैव अजर अमर रहो। यही कारण है कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमत जन्म महोत्सव मनाया जाता है और तेल सिंदूर चढ़ाया जाता है। व्रत पर उत्सव अंक में दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से अप्रतिम महत्व है। सामाजिक दृष्टि से इस पर्व का महत्व इसलिए है कि दीपावली आने से पूर्व ही लोग अपने घर द्वार की स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, घर का कूड़ा करकट साफ करते हैं, टूट फूट सुधरवा करके घर के दीवारों पर सफ़ेदी दरवाजों पर रंग रोगन कराते हैं। इससे उस स्थान की न केवल आयु ही बढ़ जाती है बल्कि आकर्षण भी बढ़ जाता है। वर्षा ऋतु में आई अस्वच्छता का भी परिमार्जन हो जाता है। दीपावली के दिन धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी भगवती माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों का कथन है कि जो व्यक्ति दीपावली को दिन रात जागरण करके लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके घर लक्ष्मी जी का निवास होता है। जो आलस्य और निद्रा में पड़ करके दीपावली यूं ही गवाता है, उसके घर से लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि कार्तिक की अमावस्या को अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी महारानी सदग्रस्तों के घर में जहां तहां विचरण करती है। इसलिए अपने घर को सब प्रकार से स्वच्छ शुद्ध सुशोभित करके दीपावली तथा दीपावली का मनाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और वहाँ
स्थायी रूप से निवास करती हैं। ये अमावस्या प्रदोष काल से आधी रात तक रहने वाली श्रेष्ठ होती है। यदि आधी रात तक ना भी रहे तो प्रदोष व्यापिनी दीपावली माननी चाहिए। प्रायः प्रत्येक घर में लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार गणेश लक्ष्मी पूजन तथा द्रव्य लक्ष्मी पूजन कराते हैं और करते हैं। कुछ स्थानों में दीवार पर अथवा काष्ठ पट्टिका पर खड़िया मिट्टी और विभिन्न रंगों द्वारा चित्र बना करके या पाटे पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति रख करके कुछ चांदी आदि के सिक्के रख करके इनका पूजन करते हैं। अब थाली में 13 अथवा 26 दीपकों के मध्य तेल से प्रज्वलित चौमुखा दीपक रख करके दीप मालिका का पूजन भी करते हैं और पूजा के अनंतर उन दीपों को घर के मुख्य स्थानों पर रख देते हैं। चौमुखा दीपक रात भर जले, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। व्रत पर्वोत्सव अंक में संक्षिप्त दीपावली पूजन विधि। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवती श्री महालक्ष्मी एवं भगवान गणेश की नूतन प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा पूर्वक विशेष पूजन किया जाता है। पूजन के लिए किसी चौकी अथवा कपड़े के पवित्र आसन पर गणेश जी के दाहिने भाग में माता महालक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए। पूजन के दिन घर को स्वच्छ करके पूजा स्थान को भी पवित्र कर लेना चाहिए एवं स्वयं भी पवित्र होकर के श्रद्धा भक्ति पूर्वक सायंकाल इसका पूजन करना चाहिए। मूर्तिमयी श्री महालक्ष्मी जी के पास ही किसी पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल बना करके उस पर द्रव्य लक्ष्मी रुपयों को भी स्थापित करके एक साथ ही दोनों की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख हो आचन पितृ धारण मार्जन प्राणायाम कर अपने ऊपर तथा पूजा सामग्री पर मंत्र पढ़ करके जल छिड़के। ओम अपित्रा पित्रो वा सरअस्थाम गतो अपि वा यो सम्रेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतर शुचि। तदंतर जल अक्षत आदि लेकर के पूजन का संकल्प करें। संकल्प ओम विष्णु विष्णु अद्य मासे उत्तमे मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे। इस प्रकार से संकल्प करके ऐसा कहकर के संकल्प का जल आदि छोड़ दें। पूजन से पूर्व नूतन प्रतिमा की निम्न रीति से प्राण प्रतिष्ठा करनी। प्रतिष्ठा इस प्रकार है। बाएं हाथ में अक्षत लेकर के मंत्रों को पढ़ते हुए दाहिने हाथ से उन अक्षतों को प्रतिमा पर छोड़ते जाएं। इस प्रकार प्रतिष्ठा करके सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन करें। अनंतर कलश पूजन तथा षोडश मात्र का पूजन करें। तत्पश्चात प्रधान पूजा में मंत्रों द्वारा भक्ति महालक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करें। ओम महालक्ष्मी नमः इस नाम मंत्र से भी उपचार द्वारा पूजा की जा सकती है। प्रार्थना विधि पूर्वक श्री महालक्ष्मी जी का पूजन करने के अनंतर हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना भी करनी चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। प्रार्थना करते हुए नमस्कार करें। समर्पण पूजन के अंत में कृतेन अनेन पूजनेन
भगवती महालक्ष्मी देवी पर प्रियताम न मम। ये वाक्य उच्चारण करके समस्त पूजन कर्म भक्ति महालक्ष्मी को समर्पित करें और जल गिराएं। तत्पश्चात महालक्ष्मी के यथा उपलब्ध उपचार पूजन के अनंतर महालक्ष्मी पूजन के अंग रूप देहली विनायक, मसी पात्र, लेखनी, सरस्वती, कुबेर, तुलामान तथा दीपकों की पूजा की जाती है। संक्षेप में उन्हें भी यहाँ दिया जा रहा है। सर्वप्रथम देहली विनायक की पूजा की जाती है। देहली विनायक पूजन व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि में दीवारों पर ओम श्री गणेशाय नमः, स्वस्तिक चिन्ह, शुभ लाभ आदि मांगलिक एवं कल्याणकार शब्द सिंदूर आदि से लिखे जाते हैं। इन्हीं शब्दों द्वारा ओम देहली विनायकाय नमः इस नाम मंत्र द्वारा गंध पुष्प आदि से पूजन करें। श्री महाकाली दावात पूजन शाही युक्त दावात को भक्ति महालक्ष्मी के सामने पुष्प तथा अक्षत पुंज में रख करके उसमें सिंदूर से स्वस्तिक बना दें और मौली लपेट दें। ओम श्री महाकाले नमः इस नाम मंत्र से गंध पुष्पादि पंचोपचारों से या षोडशोपचारों से दावात में भक्ति महाकाली का पूजन करें और अंत में इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक उन्हें प्रणाम करना चाहिए। लेखनी पूजन, लेखनी कलम पर मोली बांध करके सामने रख लें और ओम लेखनी स्थाई दिव्य नमः इस नाम मंत्र द्वारा गंध पुष्प अक्षत आदि से पूजन करके फिर प्रार्थना करनी चाहिए। षष्ठी पंचमी बहिरात खाताल पूजन, बही बसना तथा थैली में रोली या केसर युक्त चंदन से स्वस्तिक चिन्ह बनावें एवं थैली में 5 हल्दी को गांठें, धनिया, कमलगट्टा, अक्षत, दूर्वा और द्रव्य रख करके उसमें षष्ठी का पूजन करें। सर्वप्रथम षष्ठी जी का ध्यान करना चाहिए। ओम वीणा पुस्तक धारिण्य श्री सरस्वती नमः इस नाम मंत्र से गंध आदि उपचारों द्वारा पूजन करें। कुबेर पूजन तिजोरी अथवा रुपए रखे जाने वाले संदूक आदि को स्वस्तिक आदि से अलंकृत करके उसमें निधिपति कुबेर का आवाहन करना चाहिए। आवाहन के पश्चात ओम कुबेराय नमः इस नाम मंत्र से यथा उपलब्ध उपचार पूजन करके अंत में प्रार्थना करनी चाहिए। धन धाय नमस्तुभ्यम निधि पदम अधिपाय च भगवन त्वत्प्रसादेन धन धान्य आदि संपदा। इस प्रकार प्रार्थना करके पूर्व पूजित हल्दी, धनिया, कमलगट्टा, द्रव्य, दूर्वा आदि से युक्त थैली तिजोरी में रखें। तुला तथा मान पूजन सिंदूर से तराजू आदि पर स्वस्तिक बना लें। मोली लपेट करके तुला अधिष्ठात्र देव का ध्यान करना चाहिए। नमस्ते सर्वदेवानां शक्तवे सत्यम आश्रिता साक्षीभूता जगदात्री निर्मिता विश्व योनिना। ध्यान के बाद ओम तुला अधिष्ठात्र देवताय नमः इस नाम मंत्र से गंध अक्षत आदि उपचार द्वारा पूजन करके नमस्कार करें। दीपमालिका दीपक पूजन किसी पात्र में 11, 21 या उससे अधिक दीपकों को प्रज्वलित करके महालक्ष्मी के समीप रख करके उस दीप ज्योति का ओम दीपावले नमः इस नाम मंत्र से गंध आदि उपचारों द्वारा पूजन करके प्रार्थना करनी चाहिए। दीप मालिकाओं का पूजन करके अपने आचार के अनुसार संतरा
एक पानी फल, धान का लावा इत्यादि पदार्थ चढ़ावें। धान का लावा खील गणेश, महालक्ष्मी तथा अन्य सभी देवी देवताओं को भी अर्पित करें। अंत में अन्य सभी दीपकों को प्रज्वलित करके उनसे संपूर्ण गृह को अलंकृत करें। प्रधान आरती इस प्रकार भगवती महालक्ष्मी तथा उनके सभी अंग प्रत्यंगों एवं उपांगों का पूजन कर लेने के अनंतर प्रधान आरती करनी चाहिए। इसके लिए एक थाली में स्वस्तिक आदि मांगलिक चिन्ह बना करके अक्षत तथा पुष्पों के आसन पर किसी दीपक आदि में घृत युक्त बत्ती प्रज्वलित करें। एक पृथक पात्र में कपूर भी प्रज्वलित कर वह पात्र भी थाली में यथास्थान रख लें। आरती थाल का जल से प्रोक्षण करने, पुनः आसन पर खड़े होकर के अन्य पारिवारिक जनों के साथ घंटानाद पूर्वक आरती गाते हुए सांग महाम लक्ष्मी जी की मंगल आरती करें। मंत्र पुष्पांजलि। दोनों हाथों में कमल आदि के पुष्प लेकर के हाथ जोड़ें और निम्न मंत्र का पाठ करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र पुष्प अंजलि समर्पयामि। ऐसा कहकर के हाथ में लिए फूल महालक्ष्मी पर चढ़ा दें। पर दक्षिणा पर साष्टांग प्रणाम करें। पुनः हाथ जोड़ करके क्षमावता प्रार्थना करें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि समस्य परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजतम या देवी परिपूर्ण तदस्तु में। पुनः प्रणाम करके ओम अनेन यथा शक्त अर्चनेन श्री महालक्ष्मी प्रसिद्धितो, ये कहकर के जल छोड़ दें। ब्राह्मण एवं गुरुजनों को प्रणाम करके चरणामृत तथा प्रसाद वितरण करें। विसर्जन। पूजन के अंत में अक्षत लेकर के गणेश एवं महालक्ष्मी की नूतन प्रतिमाओं को छोड़ करके अन्य सभी आवाहित प्रतिष्ठित एवं पूजित देवताओं का अक्षत छोड़ते हुए मंत्र से विसर्जित करें।